ओवैसी ने रच दिया इतिहास। पहले आप ये वीडियो देखिए। बात उस राजनीति के भाईजान की जिनकी बढ़ती ताकत से तमाम सियासी सूरमाओं की जान अटक सी गई है। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के नतीजों में एआईएमआईएम ने कमाल का प्रदर्शन किया है। बीजेपी के तूफान में जहां सूबे के करीब करीब हर शत्रप हवा में उड़ गए, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपनी सीटों के ग्राफ में 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी कर ली है। देश के सबसे ताजा चुनावी प्रदर्शन को पैमाना माने तो सियासत के भाईजान ओवैसी ने एक बार फिर से खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित कर दिखाया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के आते ही उनकी पार्टी ने मिशन उत्तर प्रदेश भी लॉन्च करने का ऐलान किया है। जाहिर है ओवैसी का नया मिशन यूपी की सत्ता में वापसी के लिए पीडीएफ फॉर्मूले पर तेजी से आगे बढ़ रहे अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। ओवैसी की बढ़ती ताकत मुस्लिम वोटों पर कॉपीराइट समझने वाले कांग्रेस के लिए भी किसी चेतावनी से कम नहीं। एआईएमआईएम यूपी में क्या करने वाली है, ये देखने से पहले महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों में इस पार्टी के प्रदर्शन का अंक गणित आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र की 13 महानगर पालिकाओं में एआईएमआईएम ने कुल 125 सीटें हासिल की हैं। पिछली बार महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एमआईएम को सिर्फ 56 सीटें मिली थीं, जिसमें इस बार 123% का उछाल आया है। पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने शरद पवार की पार्टी एससीपी की 36 सीटों से करीब 3.5 गुना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को मिली 13 सीटों से करीब 10 गुना ज्यादा सीटें जीती। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में यूपी की सत्ता के दावेदारों में शुमार समाजवादी पार्टी को जहां सिर्फ 8 सीटें नसीब हुई, वहीं बीएसपी को भी महज 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। बात अगर बीएमसी की करें तो यहां ओवैसी की पार्टी को 8 सीटें मिली, जो राज ठाकरे की पार्टी को मिली 6, अजित पवार की पार्टी को मिली 3, शरद पवार की पार्टी को मिली 1 और अखिलेश यादव की पार्टी को मिली 2 सीटों से ज्यादा है। यकीनन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में प्रदर्शन खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में ओवैसी भी उन नेताओं के अब मजे ले रहे हैं जो उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते हैं। अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और कुव्वत से तय करते आए और आगे भी तय करते रहेंगे। अब ये वर्डिक्ट कैसा आया, क्यों जीते ये लोग, तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते। तो आवाम का फैसला है। कैसा है ना कि अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो वो डिफीट क्यों हुई, वो बड़े जय्यद लोगों को बोलना पड़ेगा, मगर जहां तक वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट सही थी। एआईएमआईएम का चुनावी निशान पतंग है। अब संयोग देखिए कि मकर संक्रांति के दिन ही महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के लिए मतदान हुए, जिसमें ओवैसी की पतंग ने मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों की उम्मीदों की डोर बुरी तरह से काट दी। छत्रपति संभाजीनगर, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था, यहां ओवैसी की पार्टी को 33 सीटें मिली। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। इसके बाद मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, अमरावती में 12, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई में 8, नागपुर में 6, ठाणे में 5 सीटें, अकोला में 3 सीटें, अहिल्यानगर और जालना में 2-2 और चंद्रपुर में 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में गई है। इस तरह से ओवैसी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 125 का आंकड़ा छू लिया। इस प्रदर्शन से पार्टी का हौसला भी आसमान छू रहा है, जिसे पार्टी के नेता जताने में भी कतई गुरेज नहीं कर रहे। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने लिखा है, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद, 111 विधायक मिलकर भी महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ होने से नहीं बचा पाए। गोवंडी में तो सभी विराजमान थे, फिर भी इनका किला ढह गया। संकेत साफ है यूपी के लिए। ओवैसी की पार्टी के एक और नेता शादाब चौहान लिखते हैं, बिहार महाराष्ट्र फतह करने के बाद अब उत्तर प्रदेश फतह करने की बारी है। बड़ी बात यह कि एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली इस मिशन में 7 जनवरी से पश्चिम यूपी में कारवाए इत्तेहाद का आगाज भी करने वाले हैं। इत्तेहाद का अर्थ होता है एकजुटता।
ये साफ है कि यूपी में ओवैसी के सूबेदार शौकत अली मुस्लिम वोट की एकजुटता की कोशिश करेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन तो अभी से 2027 के चुनाव में ओवैसी से गठबंधन की पैरोकारी में जुट गए हैं। किसी भी तरह से वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और सांप्रदायिक शक्तियों को सबको हराना चाहिए। एआईएम के भी ओवैसी साहब का भी यही मकसद है कि सांप्रदायिक पार्टियां जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर उनका वाकई ये सीरियस मकसद है तो हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका इवॉल्व करना चाहिए जिससे हिंदुस्तान में सेकुलर वोट, हिंदू मुसलमान वोट आपस में बटे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या बिहार और महाराष्ट्र की तरह ओवैसी की पतंग यूपी में भी कामयाबी की उड़ान भर पाएगी? क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन फिसड्डी रहा है। 2017 में यूपी में ओवैसी की पार्टी ने 403 में से 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट ना जीत सके। 37 पर तो जमानत जब्त हो गई। वोट मिले सिर्फ 0.24%। साल 2022 में एआईएमआईएम ने यूपी में 95 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए। सभी की सभी 95 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। वोट मिला महज 0.49%। लेकिन अब एमआईएम का दावा है कि 2027 में उसके पक्ष में नतीजे सोच से भी बेहतर आएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब की बार भी यूपी के मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ अखिलेश यादव में है। 10 सालों में बहुत कुछ सीखा है और संगठन पे हम इंशाल्लाह बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। 2026 का परिणाम ऐसा रहेगा उत्तर प्रदेश में कि लोगों ने सोचा नहीं होगा। हम उससे बेहतर रिजल्ट जिला परिषद में इंशाअल्लाह ताला लेकर के आने वाले हैं। मुसलमानों का पूरा विश्वास 2027 में अगर किसी के साथ है तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की क़यादत में जो इंडिया अलायंस हमारा उत्तर प्रदेश में है, मुसलमान कहीं नहीं जा रहा। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में ओवैसी की कामयाबी ने अखिलेश यादव की बेचैनी भी जरूर बढ़ा दी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की 11.5% मुस्लिम आबादी से कहीं ज्यादा यूपी में तकरीबन 20% मुसलमान हैं। और अगर यूपी के मुसलमानों ने ओवैसी को नेता मान लिया तो पीडीए रथ पर सवार होकर अवध जीतने की कोशिश में जुटे अखिलेश यादव का सपना चकनाचूर भी हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।